Hello friends, today we are going to learn writing skills. In question number 5, you will be asked you to write a letter, either formal or informal. Today, I will give you some tips. By using that tips, you will write betterly. Okay, so letter writing a letter is a very important mode of communication which is very useful in a student's personal and professional development. Basically, there are two types of letters, you know very well, that is informal letter and formal letter. One important note is given here. Note that there will be no internal option for letter writing question. Student must prepare themselves for both type of letter. They will be asked to write either formal or informal letter in the exam. एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे ओनली फॉर्मल लेटर ही लर्न करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं या फिर इनफॉर्मल लेटर में. लेकिन ठीक है, अगर लेटर राइटिंग आपको करना है परफेक्ट तो एक परफेक्ट करो, लेकिन दूसरे की भी तैयारी करो. दूसरे की भी तैयारी आपको करना चाहिए, दोनों का भी प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि आपको ये जो लेटर राइटिंग जो है ये स्किल है और आगे जो है आपको बहुत काम में आ जाएगा. तो सबसे पहले हम देखते हैं इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखें. अब इनफॉर्मल लेटर क्या होता है कि इनफॉर्मल लेटर्स आर यूजुअली रिटन टू रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, योर ओल्ड टीचर्स etc. For some person cause or reason, they are written with easy words, sentences and normal language. ये ध्यान में रखना है कि जो इनफॉर्मल लेटर होता है उसका लैंग्वेज इजी होना चाहिए, सेंटेंसेस इजी होना चाहिए और नॉर्मल लैंग्वेज में लिखना चाहिए. ये जो लेटर्स हैं हम फ्रेंड्स को लिखते हैं, रिलेटिव्स को लिखते हैं या फिर ओल्ड टीचर्स को भी लिख सकते हैं. अभी देखो, इनफॉर्मल लेटर कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. अभी कौन से टाइप्स के होते हैं हम देखते हैं. लेटर टू थैंक एनी नोन पर्सन फॉर समथिंग, लेटर टू इनवाइट समवन ऑन सम ओकेशन, लेटर टू शो concern regarding something, to motivate or inspire someone, to advise something to someone. तो ये जो होते हैं ये लेटर के टाइप्स होते हैं. आपको कभी मोटिवेशनल या फिर इंस्पायर करने के लिए लिखो बोल करके आता है, कभी एडवाइस दो बोल करके लिखो आता है, कभी इनविटेशन दो बोल करके लिखो बोल करके आता है. तो सभी के लिए हमें प्रिपरेशन करना चाहिए. टिप्स ऑफ राइटिंग एंड इनफॉर्मल लेटर, सम टिप्स आर प्रोवाइडिंग हियर. वो टिप्स आपको ध्यान में रखना है. वाइल राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर, रिमेंबर दैट कीप ऑल द टेक्स्ट अलाइंड टू द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द पेज. अभी पेपर पैटर्न हमारा चेंज हो गया है. इससे पहले हम राइट साइड में एड्रेस वगैरह लिखते थे, लेकिन अभी जो है जो लेफ्ट मार्जिन में आपको ये लिखना है. स्टार्ट विथ योर ओन एड्रेस. देखो, अभी स्टार्ट हमें एड्रेस से करना होता है, ये तो हमने सीखा है, लेकिन एड्रेस कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सर रियल एड्रेस लिखे या फिर इमेजिनरी एड्रेस लिखे. तो दोनों भी चलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एड्रेस जो है वह इमेजिनरी लिखना होता है. मेंशन द डेट आफ्टर योर एड्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आपको मेंशन डेट लिखना है जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो, और डेट भी एक तो रियल हो सकता है या फिर इमेजिनरी हो सकता है. राइट सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग एज डियर. अभी देखो, जब हम स्टार्टिंग लेटर कैसे करते हैं, डियर पप्पा, डियर मम्मी, डियर फ्रेंड. तो जब डियर फ्रेंड लिखते हैं तो डियर के बाद हमें नाम भी लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ स्टार्ट द मेन बॉडी ऑफ द लेटर यूजिंग पॉइंट्स इन गिवन क्वेश्चन. अभी देखो, कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे आपको देखना है. हियर यू कैन यूज idioms, imperative sentences. Example, study hard every day, don't be a bookworm. You can also use exclamation like wow, fantastic. तो इस प्रकार के जो exclamation जो है हम वहाँ पे लिख सकते हैं एक्सप्रेस करने के लिए हमारे फीलिंग्स. Remember, it is not needed to use heavy words or normal language in this type of letters. In the first paragraph, opening lines आपको लिखना है. So you can say hello, thank और inquire about health etc. मतलब उसमें ऐसा भी हो सकता है, I received your letter this morning, या फिर
ऐसा कुछ स्टार्टिंग आप अच्छा सा कर सकते हो। इन सेकंड पैराग्राफ मेन बॉडी आपको लिखना है राइट अकॉर्डिंग टू द टॉपिक प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा, देखो फर्स्ट पैराग्राफ आपका सेम हो सकता है इनफॉर्मल लेटर, लेकिन सेकंड पैराग्राफ आपके आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। जो भी टॉपिक आपको दिया गया है वो सेकंड पैराग्राफ में डिटेल्स में आपको लिखना है। और कंक्लूड थर्ड पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ का होना चाहिए। लास्ट में कंक्लूड करना है, कंक्लूड विथ एंडिंग लाइन्स, रिगार्ड्स, रिक्वेस्ट एंड थैंक्स, सजेशन, ये करना है। फॉर एग्जांपल कैसा अगर प्लीज़ कन्वे माय रिगार्ड्स टू पप्पा, या फिर मम्मी को जब लिख रहे हो तो पप्पा लिखो, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से आपके ग्रैंड पेरेंट्स लिखो। ऐसा हमें कंक्लूड भी करना है। कन्वे माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, प्लीज़ विजिट मी सुन, आई एम वेटिंग फॉर यू, थैंक यू योर हेल्प। एंड द लेटर विद, अब देखो कभी कभी क्या होता है, हम जब एंड करते हैं लेटर का तो यूअर अफेक्शनेट लिखते हैं, या फिर यूअर के बाद अपोस्ट्रोफी दे के यस लिख के फिर अफेक्शनेटली लिखते हैं। ये गलत है। यूअर के बाद अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, डायरेक्ट हमें यूअर्स लिखना है, यूअर्स अफेक्शनेटली, या फिर यूअर सन, डॉटर, यूअर्स लविंगली। जब आप लविंगली, अफेक्शनेटली वगैरह लिखते हो तो यहाँ पे यूअर्स लिखना है विदाउट एनी अपोस्ट्रोफी। ओके, डोंट यूज़ अपोस्ट्रोफी इन यूअर्स, ये क्लियर आपको ध्यान में रखना है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक्स वाई जेड यू कैन राइट यूअर ओन नेम। अभी कभी कभी हम एक्स वाई जेड, कभी कभी इतनी बड़ी गलती करते हैं, हम ऊपर ए बी सी लिखते हैं और नीचे एक्स वाई जेड लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऊपर सचिन लिखते हैं और नीचे अजय लिखते हैं, वैसा गलती कभी नहीं करना है। ऊपर जो भी आप नाम लिखोगे या फिर एक्स वाई जेड लिखोगे या फिर ए बी सी लिखोगे, वही सेम नीचे आपको लिखना है। अभी देखो मैं आपको फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर बता रहा हूँ। अगर इस फॉर्मेट को फॉलो करोगे, अगर आप पूरा प्रैक्टिस करोगे तो आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। देखो एक फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है राइटर्स नेम। अब आप लिख रहे हैं तो आपका नाम, एक इमेजिनरी नाम लिखो या फिर खुद का नाम आपको लिखना है। सेकंडली आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है, और उसके बाद में एड्रेस के बाद नीचे डेट भी लिखना है। डेट कैसे लिखा जाता है कि कभी कभी हम क्या लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 21/03/2020 ऐसा लिखते हैं, वैसा नहीं लिखना है हमें। 21 ऑफ मार्च 2020, ऐसा मार्च, जनवरी, फरवरी ऐसा ही आपको मंथ का नाम लिखना है। उसके बाद में सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में क्या लिखना है मैंने बोल दिया। सैल्यूटेशन में लिखना है डियर फादर, डियर मदर, या फिर डियर फ्रेंड, या फिर डियर सचिन, ऐसा आप लिख सकते हो। फिर बॉडी ऑफ द लेटर में ओपनिंग लाइंस, जैसा कि मैंने बोल दिया कि ओपनिंग लाइंस में आप लेटर का जैसा आप स्टार्टिंग करते हो वो लिखना है। मेन बॉडी में जो भी टॉपिक आपको प्रोवाइड किया गया है उस टॉपिक के बारे में आपको लिखना है। और एंडिंग लाइन में मैंने बता दिया, अगर सिस्टमेटिकली आप अगर इस फॉर्मेट को फॉलो करते हो और इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद में सब्सक्रिप्शन में आपको लिखना है यूअर्स लविंगली, यूअर लविंग सन, डॉटर, फ्रेंड, ETC, और नीचे नाम लिखना है, वो भूलना नहीं है। अभी देखो इसके मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि मार्क्स किस तरह दिए जाते हैं और मार्क्स हमें कैसे लेना है, किसके ऊपर फोकस करना है। इनफॉर्मल लेटर इज गिवन इन द examination for 5 marks. The following points should be considered while writing this letter. Sender's address with date, इसको आधा मार्क है आपको। सैल्यूटेशन को आधा मार्क है। मेन बॉडी जो होती है वो 3 पैराग्राफ की बात मैं कर रहा हूँ, उसको होता है 2.5, मतलब 2.5 मार्क होता है, और क्लोजिंग को आधा मार्क। और ग्रामेटिकली अगर मिस्टेक करते हो तो ग्रामेटिकल के लिए आपको 1 मार्क, इस तरह 5 मार्क आपको दिए जाते हैं। एक सैम्पल लेटर भी मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, तो एक बार सैम्पल लेटर भी देख लो किस तरह लिखा गया है। अब उसका टॉपिक क्या है इस सैम्पल लेटर का, राइट अ लेटर टू योर लिटिल ब्रदर टू गाइड हिम हाउ टू सेट गोल्स एंड अकम्प्लिश देम इन लाइफ, टेल हिम हाउ सेट स्मार्ट गोल्स एज यू लर्न इट इन योर टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पे आपको आपके भाई को लेटर लिखना है, उसको गाइड करना है कि गोल जो है कैसे सेट किए जाते हैं। तो देखो स्टार्टिंग कैसे करना है,
अब यहाँ पे मैंने बोला है नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है। यहाँ पे शैलेश जोशी का नाम लिखा गया है, उसका ड्रीम सोसाइटी, उसके एरिया का नाम, उसका रोड का नाम और कोल्हापुर और उसका पिन कोड, इस तरह आपको भी लिखना है पिन कोड के साथ। उसके बाद में यहाँ पे डेट लिखा गया है, डेट का फॉर्मेट आपको देखना है किस प्रकार डेट लिखा गया है, और ये सभी जो है आपको लेफ्ट साइड में ही लिखना है। जैसे ये फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट में आपको लिखना है। अब देखो यहाँ पे सैल्यूटेशन है, डियर साई, आई एम शॉक्ड टू हियर फॉर मदर दैट यू हैव बीन ऑलवेज वेस्टिंग so much time in watching IPL matches and cartoons. I know well that you will support yourself by telling me that the exam is over. But do you know, champions aren't made in a single day. They have to have the skill and the will. Successful professionals thrive in the same manner. We all have natural talents. If we use that talent to set our goal in life, we can easily get success in life. To accomplish goals, experts recommend a 5 steps approach. It is as follows. Smart goals are a methodology of thinking that helps people reach success. SMART stands for specific, measurable, achievable, realistic, and time bound. We must find the specific area to improve. We should follow the achievements in the specific area before our efforts and after it. We must set goals in our decided area so we can achieve them. We must have this clear picture in mind and ability to achieve the goals. We must establish time parameters around each goals as it will help to increase focus and accountability. Always remember, success is a walk in the dark, so we must concentrate on finding the right footing, mastering the skill, and getting to the next place. All depends on how we approach and tackle the problems. Now, be smart and start with a new hope without wasting time. Love to all at home. Your loving brother शैलेश। तो इस तरह से आपको लिखना है। अभी हम देखेंगे फॉर्मल लेटर। देखो क्या फ़र्क होता है फॉर्मल लेटर में और इनफॉर्मल लेटर में। These letters are written to some organizations authority for a specific purpose or work. The language of these letters is formal and to the point, not friendly. The addressee किसे कहते हैं? The person to whom you write a letter. In a formal letter is not your relative or friend. You may be known or unknown to you. फॉर्मल लेटर्स कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अभी कितने प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम इनफॉर्मल लेटर देखे हैं प्रकार कितने होते हैं, वैसा हम फॉर्मल लेटर के भी प्रकार देखते हैं। तो लेटर इज द इंचार्ज पर्सन टू इनवाइट थैंक हिम फॉर समथिंग। लेटर टू द बैंक मैनेजर रिगार्डिंग सम प्रॉब्लम related to bank account, credit card, a loan, etc. Later to demand something as an in charge of that specific department, section, is the library, sports, etc. Later to the manager to complain about something you bought or purchased. Later to the head of department or in charge of fees for irregular power or water supply, cleanliness in your ward area, overflowing of garbage, increasing in the number of wandering dogs or animals, nuisance of rowdy boys. Business or official letters to some organization for making inquiries, registering, complaining, asking for giving information, placing orders, and sending replies. Letters to the editor giving suggestions or on an issue, inviting reporters to cover news to catch their intention on social issues, etc. Letter to the headmaster to your school asking bona fide certificate, SSC passing certificate, and making suggestions for improvement in school, asking permission to participate in a competition. Later to your teacher to asking leave. Tips for writing a formal letter. देखो ये सभी जो टाइप्स है
आपके लिए यूज़फुल है, फ्यूचर में आपको लिखना होता है, इसलिए ऐसा इसको प्रैक्टिस करना है कि मानो ये एग्ज़ाम में आएगा ही। तो उसके बाद में और कुछ टिप्स है, उसको ध्यान में रखना है, जैसा कि कीप ऑल द टेक्स्ट अलाइनमेंट टू द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द पेज। मैंने बोला सभी जो चीज़ आपको लिखना है, जैसा एड्रेस लिखना है, वो सभी आपको लेफ़्ट साइड में ही लिखना है। Start with your own address, mention date after your address, mention the designation and address of a person to whom you are writing the letter। अभी देखो डेजिग्नेशन, जो जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका डेजिग्नेशन हमें लिखना है। फॉर एग्जांपल वो हेडमास्टर हो सकता है, फॉर एग्जांपल वो प्रिंसिपल हो सकता है, फॉर एग्जांपल वो मेयर हो सकता है। तो उसका नाम नहीं लिखना है, अगर आपको पता भी है उनका नाम तो उनका नाम नहीं लिखना है, तो आपको क्या लिखना है, उनका डेजिग्नेशन लिखना है विथ एड्रेस, उनके ऑफिस का एड्रेस, घर का एड्रेस नहीं। ओके, देन मेंशन द सब्जेक्ट इन क्लियर मिनिमम वर्ड्स। अभी देखो सब्जेक्ट में मेंशन क्लियर, एकदम छोटे कम वर्ड्स में आपको उसका सब्जेक्ट लिखना है, जो कि आप लेटर, उसको सब्जेक्ट पढ़ने के बाद इजीली समझ में आना चाहिए कि आपका लेटर किस बारे में है। Now write the subject and start with the salutation as dear sir, dear madam, respected sir। इसके साथ ऐसा आपको स्टार्ट करना है, ये हो गया salutation। Now start the body of the letter। Note that here you need not to be need not or to be personal, like asking the well-being of the addressee or elaborating about your identity। You need to be specific to the topic regarding which you are writing the letter। After starting the purpose of letter, request the authority to resolve the problem in second paragraph। Conclude the letter in small third paragraph by thanking the authority। If the letter is a job application or leave note, then assure in conclusion about furnishing proper certificates needed। End with a valediction or subscription like your faithfully, your sincerely, and mention your name below as written in starting। अभी देखो इसके बाद में देखेंगे फॉर्मेट फॉर फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट क्या है। राइटर्स नेम एंड एड्रेस, जैसा कि मैंने बोला है फॉर्मल में इनफॉर्मल में सेम रहेगा। डेट लिखना है। रेसिपिएंट एड्रेस यहाँ पे एडिशनल है, देखो इनफॉर्मल में रेसिपिएंट एड्रेस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो है रेसिपिएंट एड्रेस होता है। उसका मतलब सब्जेक्ट जो है इनफॉर्मल सब्जेक्ट नहीं होता, यहाँ पे सब्जेक्ट एडिशनल है। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन क्या लिखना है, डियर सर, मैडम और रिस्पेक्टेड सर, मैडम भी आप लिख सकते हो। फिर बॉडी ऑफ द लेटर, मैंने बोला 3 पैराग्राफ में सेम बॉडी ऑफ द लेटर लिखना है। पहले में ओपनिंग लाइंस, ओपनिंग लाइंस में जो है लिखना है कि लेटर किस बारे में है। मेन बॉडी सभी प्रॉब्लम्स मेन बॉडी में लिखना है, और एंडिंग में रिक्वेस्ट करना है, कंक्लूड करना है लेटर का। और सब्सक्रिप्शन में यूअर्स फेथफुली। अभी मार्किंग स्कीम कैसा है ये भी देखते हैं। फॉर्मल लेटर विल बी फॉर 5 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, देखो दोनों भी 5 मार्क के लिए है। मार्क्स विल बी गिवन एज पर द फॉलोइंग पॉइंट। सेंटर एड्रेस एंड डेट आधा मार्क, रेसिपिएंट एड्रेस आधा मार्क, सब्जेक्ट एंड सैल्यूटेशन आधा मार्क, मेन बॉडी 2 मार्क, और क्लोजिंग के लिए आधा मार्क, और ग्रामर के लिए